हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल सचिन एजुकेशन हब पर। तो दोस्तों, हमेशा की तरह आज आपके लिए फिर से एक नया डिफरेंस मैं लेकर आया हूं और ये डिफरेंस भी बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है और इसलिए मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं आज। तो दोस्तों, ये डिफरेंस क्या है? कॉस्ट सेंटर वर्सेस प्रॉफिट सेंटर। आज आपके लिए 10 पॉइंट्स के बीच में ये मैं डिफरेंस लेकर आया हूँ। एग्जाम्स के लिए बहुत हैं ये पॉइंट। अगर आपको कोई और भी नोट्स चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो दोस्तों, अब हम करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले अब आपके सामने है कॉस्ट सेंटर कहते किसे। द सेंटर विच फोकस ऑन ओनली कॉस्ट ऑफ द बिजनेस इज कॉल्ड कॉस्ट सेंटर। जो सेंटर सिर्फ कॉस्ट के ऊपर ध्यान दे उसे हम नाम दे देते हैं कॉस्ट सेंटर। और जो बिजनेस के कॉस्ट प्लस रेवेन्यू यानी कुल मिलाकर प्रॉफिट के ऊपर ध्यान दे उसको हम नाम दे देते हैं प्रॉफिट सेंटर। सो सिंपल सा मीनिंग आपके पास आ गया कि कॉस्ट सेंटर और प्रॉफिट सेंटर क्या होता है। इसके अलावा अब रिस्पॉन्सिबल फॉर, अब कॉस्ट सेंटर किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है? ये है कॉस्ट रिडक्शंस के लिए और कॉस्ट कंट्रोल के लिए। यानी जब भी आपने कोई कॉस्ट को रिड्यूस करना है या कॉस्ट कंट्रोल करना है तो उसके लिए आप कॉस्ट सेंटर के पास जा सकते हो या कॉस्ट सेंटर आपकी मदद कर सकता है। और प्रॉफिट सेंटर रिस्पॉन्सिबल है कि बिजनेस का ये रेवेन्यू भी बढ़ा देता है और ये प्रॉफिट बढ़ाने में भी आपकी मदद करता है। सो रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई इनकी। अब स्कोप क्या है इनका? कॉस्ट सेंटर का स्कोप अब नैरो होगा क्योंकि इसमें कॉस्ट ही सिर्फ आती है, जबकि प्रॉफिट सेंटर में कॉस्ट ऑलरेडी इंक्लूडेड हो और रेवेन्यू भी साथ में आ जाता है। सो इसलिए प्रॉफिट सेंटर नाम से भी आपको क्लियर हो गया बड़ा है, और साथ में मैंने बता भी दिया कि कॉस्ट अकेला यहाँ पे है और इसमें कॉस्ट प्लस रेवेन्यू बहुत आ जाते हैं, या आप कह सकते हो कि कॉस्ट प्रॉफिट का ही पार्ट है। तो ऑटोमेटिकली हो गया ये भी। अब टारगेट क्या है? नॉट हैव एनी कॉस्ट टारगेट, यानी कॉस्ट सेंटर का कोई भी कॉस्ट टारगेट नहीं होता, यानी कॉस्ट सेंटर कोई भी अपने लिए कॉस्ट टारगेट तैयार नहीं करता। जबकि प्रॉफिट सेंटर अपना एक प्रॉफिट टारगेट बना के रखता है कि हमने कितना प्रॉफिट साल में कमाना है या मंथ में कितना प्रॉफिट होना चाहिए। तो ये प्रॉफिट सेंटर का टारगेट तो होता ही है, लेकिन कॉस्ट सेंटर ऐसा कोई टारगेट नहीं रखता कि हमारी कितनी कॉस्ट होनी चाहिए। अब उसके बाद अप्रोच क्या होती है इनकी? कॉस्ट सेंटर की बात करो तो इसमें अप्रोच आती है लॉन्ग टर्म की, यानी कॉस्ट आप हमेशा देखते हो कि मेरी लॉन्ग टर्म कॉस्ट कितनी लगेगी, यानी लॉन्ग टर्म में आपको ज़्यादा देखना पड़ता है। और इसकी अप्रोच ये रहती है कि इसने शॉर्ट और लॉन्ग दोनों के लिए अपना प्रॉफिट तैयार रखना है, यानी शॉर्ट टर्म के लिए कितना प्रॉफिट ज़रूरी है और लॉन्ग टर्म के लिए कितना प्रॉफिट चाहिए। ये दोनों चीज़ें देखना, ये प्रॉफिट का मेन अप्रोच आ जाती है। जबकि लॉन्ग टर्म के लिए अकेली कॉस्ट देखना ये किसका काम है, यानी ये किसकी अप्रोच होती है? कॉस्ट सेंटर की। अब इसके बाद आ जाती है कैलकुलेशन। तो कैलकुलेशन भी बहुत ज़रूरी है, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट और बजटेड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। अब यहाँ पे स्टैंडर्ड और बजटेड का मतलब सेम नहीं है, ये भी आपको पता है कि स्टैंडर्ड मीन्स आपने स्टैंडर्ड कॉस्ट का मेथड जो आपने यूज़ किया है उसके बेस पे जो कॉस्ट निकाली है, और बजटेड आपको प्री डिटरमाइंड होती है कि आपने कितनी लेनी है। तो ये दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। इन दोनों के बीच में सेम डिफरेंस आपको पता करना होगा कि स्टैंडर्ड मीन्स पर यूनिट के लिए भी आप इसे यूज़ कर सकते हो, जबकि ये कॉस्ट कंट्रोल टेक्निक है जो कि एंटायर एक्टिविटी में कितनी कॉस्ट लगनी है उसके बारे में बताती है। तो ये दोनों में डिफरेंस है, आप जान सकते हो, और आपको ये गिवन होगी अमाउंट अगर आपने ये कैलकुलेशन करनी है। फिलहाल ये आपने ये ध्यान में रखना है कि इसका फॉर्मूला क्या है और इसमें क्या ज़रूरी है। अब यूज्ड फॉर, अगर आप कॉस्ट सेंटर की बात कर रहे हो तो ये इंटरनल यूजर्स के लिए ज़रूरी है क्योंकि उन्होंने कॉस्ट देखनी होती है, जबकि ये एक्सटर्नल के लिए क्योंकि उन्होंने प्रॉफिट भी देखना होता है। लेकिन ये इंटरनल के लिए भी यूज़फुल है क्योंकि इंटरनल भी ये देखते हैं कि हमारे बिजनेस को कितना प्रॉफिट हुआ है और हमारा कितना बेनिफिट हो सकता है। तो ये दोनों के लिए है, ये सिर्फ इंटरनल के लिए। अब उसके बाद ऑटोनॉमस है, तो नॉट ऑटोनॉमस यानी कोई इसके पास ऑटोनॉमी नहीं है, जबकि इसके पास ऑटोनॉमी भी है, ये अपने डिसीजंस भी खुद ले सकता है। अब प्रॉफिट एंड कॉस्ट सेंटर, प्रॉफिट सेंटर कॉस्ट सेंटर के बीच में नहीं आता, जबकि कॉस्ट सेंटर प्रॉफिट सेंटर के बीच में आता है। ये हम डेफिनेशन में भी पढ़ चुके हैं और यहाँ पे भी आपको पॉइंट क्लियर कर दिया गया है कि कॉस्ट सेंटर का कोई प्रॉफिट सेंटर नहीं होता, जबकि प्रॉफिट सेंटर का कॉस्ट सेंटर ज़रूर होता है। अब फोकस क्या है? डेफिनेशन नहीं क्लियर किया था, मीनिंग नहीं बता दिया था कि इसका मेन फोकस कॉस्ट के ऊपर ध्यान रखना है और इसका मेन फोकस है कॉस्ट प्लस रेवेन्यू बोथ। तो दोस्तों, यहाँ से मैं आपको फिर से दोबारा से सारा का सारा दिखाने वाला हूँ, तो ध्यान से हर एक पॉइंट को नज़र मार लो। बहुत ज़रूरी ये पॉइंट्स हैं, आपके एग्ज़ाम में आपके लिए सबसे ज़्यादा काम आने वाले ये पॉइंट्स हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही है, आपको सारे पॉइंट्स दोबारा दिखा दिए गए हैं। अगर कोई और नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम चैनल से भी ले सकते हो। आज के लिए इतना ही है। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। कहीं पर प्रॉब्लम आ रही है तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।